बहुत से बूढ़े कँपकपाते हुए कंधों को लालसा होती है कि वो अपने नाती पोतों को अपने कंधों पर बिठाकर घुमाएं, मेला घुमाएं या उन्हें कहानियाँ किस्से सुनाएं। लेकिन अगर सोचिए ऐसे किसी बुजुर्ग की बाहों में उसके 5 साल के पोते का शव पड़ा हो तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, क्या बीतेगी, वह किन हालातों से गुजर रहा होगा। लेकिन अगर इन हालातों के पीछे वो शव उसकी बाहों में पड़ा है, इसके पीछे अगर कहीं शासन प्रशासन की लापरवाहियाँ हों, पंचायतों की लापरवाहियाँ हों, तो फिर क्या होगा, कैसा लगेगा। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूँ। रियल रिपोर्टर न्यूज़ के अपने पेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसे बुज़ुर्ग की दास्तान, एक ऐसे बुज़ुर्ग की व्यथा जिसके बाहों में, जिसके कँपकपाते हुए बाहों में उसके 5 साल के पोते का शव पड़ा हो और वह क्या सोच रहा होगा, उसके दिल पर कितना हृदय विदारक घटना का असर हो रहा होगा। दोस्तों, आप लोगों को लिए चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश की एक खबर पर, जहां पर एक 5 साल के बच्चे की सिर्फ इसलिए मौत हो गई क्योंकि वह आंगनबाड़ी सेंटर के बगल में खोदे गए 4 फीट गहरे गड्ढे में डूब गया। पानी भरा था उसमें और वह नल हैंडपंप की पानी उसमें जमा करने के लिए सोख्ता बनाया जा रहा था, लेकिन लापरवाही देखिए कि उस पर जाली भी नहीं लगाया गया था और उस पर कोई ढक्कन नहीं लगाया गया था। सीधी से महज 10 किलोमीटर दूर बड़ौरा गांव में भ्रष्टाचार और लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। ऐसी खबर है दैनिक भास्कर में। और आंगनबाड़ी के पास 6 महीने पहले पंचायत ने हैंडपंप के पास सोख्ता टैंक बनवाने के लिए गड्ढा खोदा था। सोचिए, 6 महीने से वो खुला हुआ था और 6 महीने से न जाने कितने जानवर उसमें गिरकर अपने आप को घायल कर लेते हैं। लेकिन यह मौत इस बार होती है एक बच्चे की, जो बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा है। आप लोगों को बता दें कि बहुत ही हृदय विदारक घटना है। वो खेलते खेलते उसमें गलती से जाकर गिर गया और डूब मरा। अब ऐसे, जी हाँ दोस्तों, सोचिए उसका जिम्मेदार कौन है। यदि यह समय पर गड्ढा भर दिया गया होता या उसे ढक दिया जाता तो शायद ये घटना आज नहीं घटती। पुलिस ने अंततः पंचनामा बनवाकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। कितनी शर्मनाक और हया वाली बात है ये। सोचिए कि वहाँ चुरहट के थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने बताया कि हादसा बड़ौरा में हुआ है। सिमरिया चौकी ने सूचना दी कि आंगनवाड़ी केंद्र के पीछे एक गड्ढे में 5 साल के एक बच्चे की डूब जाने से मौत हो गई। उसे बाहर निकाल लिया गया लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पता चला कि आंगनवाड़ी के सामने मौजूद हैंडपंप से निकलने वाले पानी के लिए सोख्ता गड्ढा बनाया गया था और इसी में पानी स्टोर होना था, लेकिन उसे ढका नहीं गया था। लापरवाही है ये पंचायत की, उस ग्राम पंचायत की। इस लापरवाही का खामियाजा उस गरीब बूढ़े के, उस पोते के ऊपर बीता। ग्रामीण मुन्ना कोल का कहना है कि पंचायत द्वारा ये गड्ढा 6 महीने पहले खुदवाया गया था, लेकिन यह ढका नहीं गया। इस लापरवाही के चलते बहुत सारे जानवरों को यहाँ पे घायल होते देखा गया। कई बार शिकायतें की गई पंचायत में, लेकिन वहाँ पर कोई मामला सुनवाई नहीं हुआ और अंततः देखिए एक बच्चे की जान चली गई। ऐसा ही होता है, लापरवाहियां जब चरम पर होती हैं तो बहुत सारी परेशानियां बहुत सारे लोगों को होती हैं। ये परेशानियां ना हो, इसके लिए लापरवाहियों को रोकना होगा, शासन प्रशासन और तमाम उससे जुड़े हुए अधिकारियों की लापरवाहियों को। लेकिन आप लोग बताएं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार इन्हें बस यूँ ही मुँह की खानी पड़ती है, शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे में परेशान रहते हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि यह जो शिवाय नाम का बच्चा था, 5 साल का था, इसके पिता का नाम महेश कोल था। लेकिन सोचिए ये लोग बहुत गरीब थे, बड़ा दुर्दिन हाल से गुजर रहे थे। ऐसे में उस बच्चे का डूब जाना, मर जाना, ये सटीक नहीं रहा। आप लोग समझ लीजिए इसके पीछे एक लापरवाही और है। आप लोगों को अपने बच्चों की बहुत सुध लेनी पड़ेगी कि आपका बच्चा कहाँ खेल रहा है, किस हाल में है। वरना वही जो मैं कहता हूँ बार बार कि दुर्घटनाएँ और वारदातें आपका इंतज़ार कर रही हैं। अगर आप लापरवाह होंगे तो न जाने किस मोड़ पर उससे आपका वास्ता हो और फिर आपके साथ हादसे हो जाएं। आप लोगों को सजग रहना होगा, जागरूक रहना होगा। इस जागरूकता के पीछे और कोई भी नहीं होगा, सिर्फ आप होंगे, आपके परिजन होंगे। आपको ही जागरूक रहना है। आप ही बचा सकते हैं अपने बच्चों की जान, आप ही बचा सकते हैं अपनों की जान। वरना शासन प्रशासन को सिर्फ कोसने से, दोष देने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सिस्टम जैसे सदियों बरसों से चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा। इसे बदलने के लिए बस यूँ समझें कि अब कुछ लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी, कुछ गाज गिर जाएगी,
कुछ लोग उसमें सस्पेंड हो जाएंगे, कुछ लोग बर्खास्त हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब वो जो शिवाय कोल था, महेश कोल का बेटा, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आप सबको जागरूक रहना होगा, आपको अपने बच्चों के लिए जागरूक रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रानिशाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद गंगा सागर जी, आपने देखा सुना। शेयर कीजिएगा, आप सभी लोग कोशिश करिएगा इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, जिससे कि जागरूकता और बढ़ सके। मुन्ना यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया, कांता चंद जी बहुत बहुत धन्यवाद, दुर्गेश कुमार मंडल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आलमगीर अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा आप लोग और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।